मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। हमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, यार सही समय आ जाने दो, मैं ये वो कर दूंगा, अरे यार सही समय आ जाने दो, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। खुद के साथ भी वो झूठ बोल रहे होते हैं और दूसरे के साथ भी वो झूठ बोल रहे होते हैं, जबकि सही समय जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। जो काम आप करना चाहते हैं, अगर आप वो करना चाहें तो उसके लिए हर समय सही है और हर समय शुभ है, बशर्ते आपका काम सही होना चाहिए। तो अगर आपका काम सही है तो आपका कोई भी समय खराब नहीं होता। तो इंतजार करना छोड़िए, आज से काम करना शुरू कर दीजिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो इसमें शीर्ष पर गुजरात है। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य के कृषि विभाग ने केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल बनाया है, और ये जम्मू कश्मीर ने बनाया है। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप बनाए गए हैं। चौथा प्रश्न है कि WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं, और इनका नाम है नीलकंठ भानु, ये भारत के हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में असम में आसपा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है, तो इसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। सातवां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मुक्त बाजार परिचालन यानी कि OMO के जरिए कितने रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा, तो ये 20,000 करोड़ रुपए के। आठवां प्रश्न है कि कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का यूज करेगा, और ये ICICI बैंक है। नवा प्रश्न है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, ये पोलोमी घटक है। और 10वां प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, और ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राफेल को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया जाएगा, तो राफेल जो कि हमने फ्रांस से खरीदा है और इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा 10 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह जी जो है राफेल लड़ाकू विमान जिसको फ्रांस की दसवा कंपनी से हमने खरीदा है, उसको औपचारिक रूप से 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे, और इसका समारोह होने वाला है अंबाला हवाई अड्डे पर, जो कि हरियाणा में है। अंबाला हवाई अड्डा वही है जहां पर सबसे पहले राफेल आया है। राजनाथ सिंह अभी रूस की यात्रा पर जाएंगे 4 से लेकर 6 सितंबर के बीच में। वहां पर शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद 10 सितंबर को ये कार्यक्रम होगा। राफेल लड़ाकू विमानों में 5 लड़ाकू विमान जो थे वो 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत पहुंचे हैं। बात करेंगे वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, और वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है। तो विश्व जल सप्ताह जो मनाया जाता है वो 24 से लेकर 28 अगस्त के बीच में मनाया जा रहा है इस बार, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक, ये आप याद रखिएगा, WW वीक मतलब वर्ल्ड वाटर वीक, 8 होम, ये इस बार की इसकी थीम है। और 24 अगस्त से 28 अगस्त को ये मनाया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2020 के अगर मुख्य विषय की बात करें तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, ये इस बार का जो इसका विषय रखा गया है। विश्व जल सप्ताह कब से मनाना शुरू किया गया, तो 1991 के बाद जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि SIWI के द्वारा एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो पृथ्वी के पानी के मुद्दों और उससे जुड़े हुए जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आयोजित किया गया था। तो उसके बाद से इसको मनाया जा रहा है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका जो शुभारंभ किया गया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं रविशंकर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, और इन्होंने एक चुनौती दी है नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता। तो एक प्रकार का चैलेंज प्रतियोगिता है, इसका शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। और ये चुनौती देश के जो टियर 2 श्रेणी के शहर हैं, दूसरी श्रेणी के जो शहर हैं, उनमें विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उनमें स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि सॉफ्टवेयर वहां पर बनना शुरू हो जाए, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होने लगे। इसका उद्देश्य है कि पहले से पहचान किए गए कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 300 से अधिक स्टार्टअप्स का पता लगाना और उन्हें 25 लाख
लाख रुपए तक की पूंजी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है, और ये इस्तीफा दिया है जापान के प्रधानमंत्री ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इन्होंने खराब सेहत के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और लंबे समय से ये एक बीमारी से जूझ रहे थे। आंत से संबंधित इनकी बीमारी थी अल्सरट्रेटिव कोलाइटिस, और शिंजो आबे अब सर्वाधिक समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी इन्हीं के पास में है। बात करेंगे जापान की, तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे अभी तक थे, अब जो नए बनेंगे उनके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मुद्रा यहाँ की येन है। चलिए मैप में मैं आपको अब जापान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम पूर्व की तरफ। पूर्व में आप जाएंगे तो चाइना के बाद में, चाइना के आगे कोरियाई देशों के पास में ये जो देश आपको ऑरेंज कलर का बड़ा सा दिखाई दे रहा है, यही जापान है। जापान की सीमा के पास में ऊपर की तरफ देखेंगे तो रशिया की सीमा लग जाती है, और नीचे की तरफ देखेंगे साउथ कोरिया की सीमा लग जाती है। और आसपास देखेंगे तो और कौन सा, इधर इसके जो द्वीप है वो यहाँ तक फैले हुए हैं, और इस तरफ ताइवान की सीमा भी लग जाती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है विनय टोन्स, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये स्थान लेंगे अश्विन भाटिया का। अब अश्विन भाटिया कहां पहुंच गए हैं, तो अश्विन भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, अश्विन भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के एमडी बनाए गए हैं, जबकि विनय टोन्स एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी बनाए गए हैं। टोन्स की बात करें तो 1988 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के रूप में शामिल हुए थे, और भारत और विदेश में अलग अलग स्थानों पर इन्होंने काम किया हुआ है। बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, और अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार है। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, और ये बन गए हैं जेफ बेजोस, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जेफ बेजोस जो अमेजॉन के संस्थापक हैं, ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले व्यक्ति बन गए हैं, और अमेजॉन के संस्थापक सीईओ जेफ बेजोस, इनकी संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। इनकी संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, इनकी संपत्ति से 90 अरब डॉलर अधिक है। राइट, तो बिल गेट्स की वर्तमान संपत्ति कितनी, तो 116.6 अरब डॉलर बिल गेट्स की संपत्ति, और उनसे 90 अरब डॉलर की ज्यादा संपत्ति किनके पास में है, जेफ बेजोस के पास में है। बात करेंगे अब हम सातवें प्रश्न की कि किस कंपनी के सीईओ ने केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये टिकटॉक के सीईओ है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत में बैन कर दिया गया है टिकटॉक को, ये आपको याद रखना। अमेरिका में भी इस पर बैन की तलवार लटकी हुई है। तो इसके जो सीईओ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मेयर, ये क्या थे, मई के महीने में टिकटॉक के सीईओ बने थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां उन्होंने कहा है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है, और टिकटॉक को अगर इससे बचना है तो इसे अमेरिकी मूल की जो कंपनी है उसको अपने आप को बेचना होगा। 90 दिनों के अंदर इसको कंपनी को अपने को अमेरिकी मूल की कंपनी को बेच देना होगा। बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार जो जीता है, ये जीता है मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो डच लेखक है मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड, और इन्होंने अपने पहला उपन्यास, इसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। रिजनेवेल्ड 29 साल की है, और इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। ये किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार पर आधारित है, जिसमें एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और वो सोचता है कि मेरी जगह जो दूसरा बचता है वो सोचता है कि उसकी जगह मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर ये पूरी किताब लिखी गई है। बात करते हैं 9वें प्रश्न की कि किस जोड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है, और ये दो भाइयों की जोड़ी है, ये है ब्रायन ब्रदर्स की जोड़ी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी जो मानी जाती है माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन की, तो इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन दोनों भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड
जीता है। इसके अलावा सभी 4 ग्रैंड स्लैम, सभी 9 एटीपी मास्टर्स के साथ ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी जीता है और काफी लंबे समय तक ये जोड़ी नंबर 1 भी रही है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि टी20 में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, और ये बने हैं वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर है ड्वेन ब्रावो, ये टी20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने अपने 459वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। कैरेबियन प्रीमियर लीग, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार की एक लीग वेस्टइंडीज में चलती है। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनाबोगो नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे ब्रावो, और इन्होंने सेंट लूसिया जॉक्स के ओपनर रहकीम कॉर्नवाल को अपना 500वां शिकार बनाया है। तो ये मात्र याद रखिएगा इसमें आपको कि इसमें जो अलग अलग फॉर्मेट में खेलते हैं, मतलब फॉर्मेट तो टी20 है लेकिन इंटरनेशनल टी20 भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इस प्रकार के जो अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी इसमें शामिल है और इन सब में मिलाकर इनके 500 विकेट हो गए हैं। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है, यानी कि डी ऑप्शन। अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा प्रश्न है कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। मैं आपको हिंट देता हूं। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के राज्यपाल थे और गोवा के राज्यपाल होने से पहले वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, यानी पहले जम्मू कश्मीर फिर गोवा। अब वो किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।